Hello guys, I am a teacher by profession. So today I am shooting my first vlog and I just wanted to give small tips to the parents. So my parenting tip as a teacher is that parents commit a lot of mistakes while doing parenting to the children. So mistake number 1 is जब बच्चे आप लोगों से कुछ डिमांड करते हैं तो पहले तो वो थोड़ी सी ज़िद करते हैं, फिर धीरे 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 उनकी ज़िद बढ़ती जाती है। फिर वो जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है वो पहले अपने दोस्तों के सामने मांगते हैं, फिर वो अपने रिश्तेदारों के सामने मांगते हैं, फिर आप वो उनकी छोटी सी ज़िद जो है वो पूरी कर देते हैं। उसके बाद वो कहीं मार्केट में, कहीं मॉल में या घर में कहीं मेहमान आए हों तो उनके सामने रो के चिल्लाकर पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हम जो पेरेंट्स हैं वो एक गलती कर देते हैं कि उनके रोने, चीखने और ज़िद करने की वजह से हम उनकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल कर देते हैं और फिर वो डिमांड उनकी डे बाय डे और उनकी जो ज़िद है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट आई जस्ट वॉन्टेड पेरेंट्स टू गिव यू अ ब्रह्मास्त्र नंबर 1 कि आपने उनकी ये रिवॉर्ड लूप जो होता है, जो ये ज़िद करने का जो उनका तरीका है, दूसरों के सामने रो के, चिल्ला के, ज़मीन पर लेटकर ज़िद पूरी करवाने का जो तरीका है, उसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड लूप। तो आपने उस रिवॉर्ड लूप को तोड़ देना है। और वो आप कैसे तोड़ सकते हैं? जिस समय बच्चा बहुत ज़िद करे, चाहे वो आप घर में रिलेटिव्स के सामने हो या मॉल में हो, लोगों के सामने, तो आपने बहुत ही शांत रहना है। आपने उन्हें कुछ नहीं कहना है, ना उन्हें डांटना है, ना उन्हें समझाना है, ना इरिटेट होना है। आपने उनकी कोई भी बात नहीं सुननी है और उस चीज़ को एकदम इग्नोर करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे रोने, चीखने, चिल्लाने पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको उसकी कोई वो उनको कोई बॉदर नहीं कर रहे, और फिर धीरे धीरे वो ये चीज़ छोड़ देगा और उसका जो रिवॉर्ड लूप है वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। सो अब हमारा और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर जब बच्चा शांत हो जाए थोड़ी देर के बाद, तो हमें उसे अपने पास बुलाना है। उसे कुछ नहीं समझाना, उसे पास बुलाना है, उसे प्यार से गले लगाना है, खाना खिलाना है, पानी प्यासा होगा बच्चा तो उसे पानी पिलाना है और उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। उसे कोई ज्ञान नहीं देना उस बारे में, उस बात को बिल्कुल भूल जाना है। उस समय पे उसे कोई भी उस बात के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना और धीरे धीरे करके आप देखते जाएंगे कि आपका बच्चा बेकार की जिद करना एकदम भूल जाएगा। सो नाउ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द सेकेंड मिस्टेक जो हम पेरेंट्स करते हैं। बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की जो आदत है हमारे बच्चों की। तो शहरों में पेरेंटिंग का एक बहुत ही साधारण सा जो मैंने ट्रेंड देखा है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर फ्रॉम सो लॉन्ग, कि बच्चा जो भी डिमांड करता है वो बिना मेहनत के उसे पेरेंट्स फुलफिल कर देते हैं। चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हों, चाहे वो ब्रांडेड टॉयज़ हों, चाहे वो ब्रांडेड बुक्स हों, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही लापरवाह, आलसी और ज़िद्दी हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ भी, हमें ये आदत भी अपने बच्चों की बदलनी होगी। और बच्चों की डिमांड्स फुलफ़िल करने की वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़िद्दी बन जाते हैं। उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं होता कि उनको कोई ना करे। इसलिए जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो असफल होने की वजह से बहुत डरते हैं और कभी कभी वो उस वजह से बहुत डेंजरस स्टेप्स भी लाइफ में ले लेते हैं। सो ब्रह्मास्त्र नंबर 2 इज नॉट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑल द टाइम। अक्सर ये पेरेंट्स अपने गिल्ट को कम करने की वजह से अपने बच्चों की डिमांड्स पूरी करते हैं। वो अपना समय अपने बच्चों को नहीं दे पाते, इसलिए वो डिमांड पूरी करते। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों के छोटे छोटे अचीवमेंट्स और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस रेज हो और वो धीरे धीरे आगे चल करके ये सब जिद करना भूल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Hope you liked it.